हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए न्यू क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल हमने इसके 35 क्वेश्चन कर लिए थे और 36 से क्वेश्चन हमको आगे कराना था, क्योंकि कल कल क्लास बहुत बड़ी होती जा रही थी। और कल मैं आपको बता रहा हूँ, दो क्लासों में डेली बता रहा हूँ गुड न्यूज़ कि देखिए हमने एक 900 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की है, जिसमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, और इसके साथ साथ वो क्वेश्चन है जिनकी आने की पूर्ण संभावना बनती है। और इस क्लास के अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं, उस क्लास में वो क्वेश्चन भी 1 बाई लाइन फैक्ट भी हैं उसमें, और फुल फॉर्म भी है, और भी बहुत से क्वेश्चन है। 900 प्लस क्वेश्चन है और 438 पेजों की एक पीडीएफ है। क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब इतना पढ़ने का टाइम नहीं है कि थ्योरी पढ़ने के लिए बैठें, क्योंकि अब है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो इसलिए हमने आपके लिए एक बढ़िया सी पीडीएफ क्रिएट की है। प्राइस भी इतनी न्यूनतम रखी गई है कि हर व्यक्ति खरीद सकता है। प्राइस ओनली 29 रुपीज़, यानी 29 रुपये प्राइस उसकी रखी गई है। बाकी आप लोग देख लेना, जिसको परचेस करना है। बहुत से स्टूडेंट ने परचेस कर ली है। अगर आपको भी लेना है तो प्लीज़ आप लोग भी, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए, आप देर न करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या है, देखते हैं। ए हो जाएगा कंट्रोल पैनल से ऑपरेट होता है। बी हो जाएगा इनपुट डेटा से कंट्रोल होता है। सी हो जाएगा सिर्फ स्टोरेज को नियंत्रित करता है। और डी हो जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। तो हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। कौन करता है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म ही है, याद रखना जी। किसका फुल फॉर्म है ये सीपीयू का फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका वर्क क्या है दोस्तों? इसका वर्क आप देख रहे होंगे, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करना। है किसका काम है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना आज का दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा 37वां जो क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी सिस्टम में फाइलों एवं खाली स्पेस को सुव्यवस्थित करके सिस्टम की गति बढ़ाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा एंटीवायरस, भी हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर, सी हो जाएगा डिस्क डिफ्रीगमेंटर, और हमारा डी हो जाएगा कंप्रेशन यूटिलिटी। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। क्या हो जाएगा? डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है ना। अब इसके साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना 38वां क्वेश्चन। सारे लॉजिकल कार्य खालिस्तान द्वारा किए जाते हैं। सारे लॉजिकल कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ए हो जाएगा ALU, बी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, और हमारा सी हो जाएगा मॉनिटर, और डी हो जाएगा प्लॉटर। तो आपको मालूम होना चाहिए जो सारे लॉजिकल कार्य हैं वे किसके द्वारा कराए जाते हैं, तो ALU के द्वारा कराए जाते हैं। किसके द्वारा कराए जाते हैं? ALU के द्वारा कराए जाते हैं। और ALU हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। जो हमारा 39वां जो क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा खालिस्तान सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है। खालिस्तान सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है। ये हो जाएगा ऑथेंटिकेशन, भी हो जाएगा प्रॉक्सी, और हमारा सी हो जाएगा एप्लीकेशन, और हमारा डी हो जाएगा फाइल। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फाइल सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करके रखता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, फाइल का ऑप्शन। चलते हैं हम अपनी 40वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 40वां क्वेश्चन क्या है। फाइल डिलीट करने के बाद खालिस्तान में भेज दी जाती है। हो जाएगा ड्राफ्ट में, भी हो जाएगा आउट बॉक्स में, सी हो जाएगा हमारी डॉक्यूमेंट, और हमारा डी हो जाएगा रिसाइकल बिन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फाइल को डिलीट होने के बाद कहाँ भेज दिया जाता है? तो रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? रिसाइकल बिन में भेज दिया जाता है। आपको इसका आंसर मालूम होगा पहले से। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, प्रतिदिन क्लास में आपके लिए लेकर आए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपको मालूम होगा MP हाई कोर्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। उसमें भी कंप्यूटर आना है 20 नंबरों का। बस उसमें खास बात है कि ये है कि वहाँ पर जो क्वेश्चन आती हैं वो इंग्लिश में आती हैं, इसलिए वो टोटल इंग्लिश क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं MP हाई कोर्ट क्लास में। और अच्छी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन उसमें हैं। मतलब जो कंप्यूटर क्वेश्चन है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ताकि आपको कोई फर्क ना हो, वो दिक्कत ना हो। और उसकी एक PDF क्रिएट तैयार की जा रही है ताकि उससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन बैंक उसका भी तैयार करा देंगे, क्योंकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। अब चलते हैं इसी के साथ अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 41वें क्वेश्चन क्या है। फाइल एवं सब फोल्डर दोनों
निम्नलिखित में से किस में होती हैं? फाइल एवं सब फोल्डर दोनों निम्नलिखित में से किस में होती हैं? ए हो जाएगा हमारा फाइल, बी हो जाएगा ग्रुप, और सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, और डी हो जाएगा हमारा फोल्डर। तो आपको मालूम होना चाहिए फाइल एवं सब फोल्डर दोनों में से निम्नलिखित में किस में होते हैं? तो हमारे ये किस में होते हैं? फोल्डर में होते हैं। किस में होते हैं? फोल्डर, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था? फाइल एवं सब फोल्डर दोनों निम्नलिखित में से किस में होते हैं? तो फोल्डर्स में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? फोल्डर्स में होते हैं। थोड़ा इसका चेंज कर लें कलर। ठीक है, चलते हैं हम अपने साथ 42वें क्वेश्चन की तरफ। वो देखते हैं 42वां क्वेश्चन क्या है। यूएसबी को पोर्ट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यूएसबी को पोर्ट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। तो देखते हैं यूएसबी को पोर्ट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और कहाँ इसका उपयोग होता है, ये भी जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कंप्यूटर के आंतरिक उपकरणों को जोड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं होता है। और बी हो जाएगा डेटा को स्टोर करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं होता है। सी हो जाएगा कंप्यूटर के बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए, ये है हमारा सही आंसर हो सकता है। और डी हो जाएगा हमारा इमेज एडिट करने के लिए, बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूएसबी का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर से बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपको एक बार और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, अगर आपका ये सीपीसीटी क्वालिफाइड हो जाता है, आप लोग नंबर लिख लेना वहाँ पर, क्योंकि आप लोग फिर एमपी हाईकोर्ट का फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। और जैसे ही आप एमपी हाईकोर्ट का फॉर्म सबमिट कर देंगे, हमारे यहाँ ऑलरेडी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपके न्यायालय में 20 नंबर का आना है। और एक चीज़ और आपके लिए गुड न्यूज़ उस क्लास में बता दी गई थी। वो गुड न्यूज़ ये थी कि जैसे ही आप लोग ये सीपीसीटी क्रॉस कर लेंगे और एमपी हाईकोर्ट का फॉर्म डाल देंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला फॉर्म है, उसके लिए हम लोगों ने क्या एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आपका प्रतिदिन एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। प्रतिदिन आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, बाकायदा उसके आपको नंबर शो कराए जाएंगे, लिस्ट बनाई जाएगी, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे उसको एग्जाम को देंगे, टेस्ट को देंगे, पर डे वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है ना। उसके पहले आप लोग सीपीसीटी निकाल लीजिए, वो तैयारी चल रही है। अभी आप लोग सीपीसीटी पर ध्यान दीजिए पर, और जो जिनके पास सीपीसीटी क्वालिफाइड है वो जाके एमपी हाईकोर्ट की क्लास देख सकते हैं। अब जो हमारा 33वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा वर्ड में सिंबल खाली स्थान पर उपलब्ध होते हैं। जो वर्ड में सिंबल्स कहाँ पर उपलब्ध होते हैं देखते हैं। ए हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू में, बी हो जाएगा होम मेन्यू में, और हमारा सी हो जाएगा पेज लेआउट मेन्यू में, और डी हो जाएगा हमारा व्यू मेन्यू में। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए वर्ड में जो सिंबल्स होते हैं वे कहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो इंसर्ट में उपलब्ध होते हैं। कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? इंसर्ट मेन्यू में उपलब्ध होते हैं। चलते हैं हम इसी के साथ अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ, वो जानते हैं हम अपना 44वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? क्वेश्चन क्या है? कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो देखते हैं हम इनके आंसर क्या है। हमारे जो ऑब्जेक्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, भी हो जाएगा लेजर प्रिंटर, और हमारा सी हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर, और हमारा डी हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमारा इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा क्या नहीं है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। चलते हैं, क्योंकि एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, देखिए डॉट 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 करके छपाई करता है। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 45वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 45वां क्वेश्चन क्या है। जो हमारा 45वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि जबकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ खाली स्थान होते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि होते हैं, जबकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ इमेज, साउंड, एनिमेशन और वीडियो। तो इसमें क्या होता है? ग्राफिक्स में केवल इमेज होती है। क्या होता है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में केवल इमेज होती है, याद रखना। हम चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 46वां क्वेश्चन क्या है। तो 46वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा एक विंडो को अनलॉक बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक विंडो को अनलॉक बनाने के लिए क्या किया जाता है? ये हो जाएगा ए ग्रुप विंडो को खोलते हैं, ए ग्रुप विंडो को खोलते हैं, बी हो जाएगा विंडो को मिनिमाइज करते हैं, सी हो जाएगा विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं, और हमारा डी हो जाएगा विंडो को रीस्टोर करते हैं। तो यहाँ पर एक विंडो को अनलॉक करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका जो आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, विंडो को मिनिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? विंडो को मिनिमाइज करते हैं। 46वां जो आंसर हो जाएगा वह क्या? एक विंडो को अनलॉक करने के लिए विंडो को मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। और इसी के साथ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा 47वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें खाली स्थान होना चाहिए। तो कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो देखते हैं ईथरनेट, डी हो जाएगा NIC, सी हो जाएगा साउंड कार्ड, और डी हो जाएगा ग्राफिक्स कार्ड। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर में माइक का उपयोग करने के लिए क्या होना चाहिए? कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक साउंड कार्ड होना चाहिए। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 48वां क्वेश्चन
क्या है दोस्तों। 48वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें एवं नीचे दिए गए में से सही विकल्प का चुनाव करें। ये हो जाएगा हमारा रैम में रीड और राइट दोनों कार्य किए जा सकते हैं। और बी हो जाएगा हमारा रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें से हमको बताना है कि सही चुनाव हमको करना है। तो इनमें से जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, इस ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों सही, और बी हो जाएगा सिर्फ एक सही, सी हो जाएगा सिर्फ दो सही, और हमारा डी हो जाएगा एक और दो दोनों सही नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। निम्नलिखित वाक्य को पढ़ें और नीचे दिए विकल्प में सही का चुनाव करना है। रैम क्या है? रैम है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रीड और राइट दोनों किए जा सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं रीड और राइट। और इसके साथ रैम क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी। हाँ बिल्कुल है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। चलते हैं हम अपने 49वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 49वां क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ए हो जाएगा डोमेन नाम का, बी हो जाएगा ईमेल एड्रेस का, सी हो जाएगा यूजर नेम का, और डी हो जाएगा पासवर्ड का। तो आप इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए अक्सर उनके ईमेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ईमेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 50वें क्वेश्चन की तरफ। वो देखते हैं 50वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण नहीं है? तो देखिए, माउस एक पॉइंटिंग उपकरण है, जॉय स्टिक एक पॉइंटिंग एक उपकरण है, और लाइट पेन भी एक हमारा एक पॉइंटिंग उपकरण है। लेकिन ये हमारा ये क्या है? एक पॉइंटिंग उपकरण नहीं है, ये कीबोर्ड। ठीक है ना। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वह FTP मूल रूप से एक क्या है? ये बताना है FTP मूल रूप से क्या? ए हो जाएगा नियमों का सेट, बी हो जाएगा लैंग्वेज, और हमारा सी हो जाएगा वेब ब्राउजर, और हमारा डी हो जाएगा वेब पेज। तो आपको मालूम होना चाहिए FTP जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है? हमारा नियमों का एक सेट है। क्या है? ये एक नियमों का एक सेट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 52वां क्वेश्चन क्या है। जो 52वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से नेटवर्क कनेक्शन का कौन सा प्रकार इंटरनेट से जुड़ने का तरीका नहीं है? ये हो जाएगा TCP/IP, ये तो जुड़ता है। हाँ, ये नहीं जुड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। क्या है? निम्नलिखित में से नेटवर्क कनेक्शन का कौन सा प्रकार इंटरनेट से नहीं जुड़ता है? तो डायरेक्ट मैंने आपको आंसर ही बता दिया। TCP/IP नहीं जुड़ता, और भी देख लेते हैं। डायल अप इसके द्वारा नेट चला सकते हैं, UDP इसके द्वारा भी चला सकते हैं, POP इसके द्वारा भी चला सकते हैं, पर TCP/IP हमारा एक प्रोटोकॉल है, याद रखना। ठीक है ना। तो इसके द्वारा आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कमांड के अमल की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। क्या है? कमांड के अमल की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूटिंग है दोस्तों। ठीक है ना। डायरेक्ट फैक्ट बाई फैक्ट आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी चल के। ठीक है ना। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा DNS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? किसका नाम पूछा गया है? DNS का पूरा नाम पूछा गया है। तो DNS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हमारा इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसी के साथ पंक्तियों या पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पंक्तियों और पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मेट मेनू का। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए स्लाइड के बारे में किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए किस साइड बार के किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? तो मास्टर स्लाइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मास्टर स्लाइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई बार एग्जाम में क्लास में आपसे बोल चुका हूं, पर आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ दोस्तों हमारे क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पर डे आपके लिए क्लास लेकर आए, न्यू कंटेंट लेकर आएंगे। बहुत मेहनत लगती है, याद रखना। रोज़ के रोज़ नए नए क्वेश्चन आपके लेकर आते हैं। बस केवल आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा RSS का पूरा नाम बताना है। RSS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो रिले सिंपल सिंडिकेशन। क्या हो जाएगा? रिले सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है ना। आप इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा G2G का पूरा नाम क्या है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या है? G2G का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है दोस्तों। ठीक है ना। आप इसी के साथ और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? यानी पहली जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज थी वह कौन सी थी? तो वह थी हमारी B लिप्स। कौन सी थी? B लिप्स हमारी पहली
हमारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी दोस्तों। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला फैक्ट क्या है। डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और एक और होता है उस कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर। हाँ ठीक है ना, ये 4 प्रकार के कंप्यूटर का डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड और माइक्रो कंप्यूटर में बांटा गया है। ठीक है ना, आज लिखा भी तो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सॉरी दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मैंने आपको गलत बता दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं। मैंने आपको किसके आधार पर बता दिए थे? ये डिजिटल कितने वर्गों में, मैंने आपको फंक्शन के आधार पर बता दिए थे, याद रखना। ठीक है ना, ये हमारे किसके आधार पर हैं और ये हमारे वर्गों के आधार पर विभाजित, वो फंक्शन के आधार पर मैंने आपको बताया था। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना, आप इसके साथ और देखते हैं, वो मैंने फंक्शन के आधार पर बताया तो उनका पर्टिकुलर एक काम होता है। ठीक है ना, आपको मालूम होगा डिजिटल और एनालॉग वगैरह ये सारे कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग करना। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का वर्गीकरण का आधार क्या है? कंप्यूटर की कंप्यूटिंग करना। इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी क्या होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी हमारी 256 KB होती है। कितनी होती है? 256 KB होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्स का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर। क्या होगा फैक्स का फुल फॉर्म? फैसिल माइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। क्या होता है? फैसिल माइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। इसके साथ फोटोन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फोटोन का फुल फॉर्म क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है दोस्तों? फोटोन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है दोस्तों। इसके साथ अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, बिट क्या है? थोड़ी सी परिभाषा दी गई है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बिट कंप्यूटर तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचन की आधारभूत इकाई बिट। एक बिट बराबर 8, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, याद रखना। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई बाइट है। क्या है? मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई बाइट है। इसके साथ एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होती है? तो बैकअप रखने के लिए, एक मात्र डाटा कि एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। किसका? फ्लॉपी डिस्क का। और इसकी क्षमता स्टोरेज कितनी है? 1.44 MB। चलते हैं हम इसके साथ अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नेटिक कोडिंग क्या है? मैग्नेटिक कोडिंग क्या है? तो आयरन ऑक्साइड की एक रिकॉर्डिक पदार्थ है। ठीक है ना, इसको स्किप कर दिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। और दोस्तों इसके साथ हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए आपके सपोर्ट की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। और मैंने एक PDF क्रिएट कर दी है, 900+ क्वेश्चन, आप उसको परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के दोस्तों नमस्कार।